आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 21.4 जिसमें है केस नंबर 4 अप्लाई होगा। क्या है? डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। इसमें कुछ हम जो हमने केस 2 किया था रिपीटेड लीनियर फैक्टर वाला, वो थोड़ी सी टेक्निक हम इसके अंदर यूज़ करेंगे और 3 और 2 का मिक्स करके इसके अंदर यूज़ होगा। तो क्या मतलब कि अगर डिनोमिनेटर में फैक्टर तो क्वाड्रेटिक है लेकिन वो रिपीटेड है, जैसे एक्स स्क्वायर की वैल्यू का फैक्टर होगा और उसके ऊपर पावर जो होगी वो स्क्वायर होगी, तो इस तरह से हमने स्क्वायर होगी या क्यूब होगी, तो हमने इस तरह से इसके पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे? हम इसको ऐसे ब्रेक करेंगे a1x प्लस a2। ये जो नीचे वाला फैक्टर है हम जैसे लास्ट इक्वेशन में ब्रेक किया है हमने वैसे ही करेंगे बिल्कुल, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे केस 2 में हम करते थे कि पहले हम एक्सपोनेंट की को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्सपोनेंट 1 आएगा, फिर a3x प्लस a4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर आएगा प्लस a5, ये केस 1 है, अपॉन 1 माइनस एक्स। इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब इसके बाद बिल्कुल वही सेम तरीका है जैसे इससे पहले हम 3 एक्सरसाइज में कर चुके हैं। डिनोमिनेटर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, उसके बाद कैंसिलेशन होगी, हमारे पास 1 एक्स की वैल्यू एक निकल सकती है, हम एक्स की वैल्यू पुट करके हम एक अपना वैल्यू निकाल लेंगे कोई एक, फिर उसके बाद कंपेयरिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको आगे फर्दर सॉल्व करना। तो क्या हो जाएगा, ये इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, इसको मैं दोबारा रिपीट करके नहीं लिख रही। ये होगा a1x प्लस a2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस a3x प्लस a4 इंटू ये पूरा फैक्टर इससे कट जाएगा, सिर्फ 1 माइनस एक्स बचेगा, प्लस a5 1 माइनस एक्स कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट कर दिया है इसको। अब क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन को मैं नाम दे देती हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकल सकती है ना, तो हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। अब क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सब आपस में सॉल्व होंगे, तो ये क्या आ जाएगा, पहले मैं इन दोनों को सॉल्व कर देती हूँ। a1x प्लस a2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को 1 से करूँगी तो एक्स स्क्वायर को एक्स से करूँगी एक्स क्यूब, 1 को 1 से करूँगी प्लस 1 को एक्स से करूँगी माइनस एक्स, प्लस इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। a3x को 1 से करेंगे तो a3x प्लस a3x को x से करेंगे a3x स्क्वायर। अब a4 को 1 से करेंगे प्लस a4 माइनस a4x। पहले इसको हम फॉर्मूले से ओपन करेंगे, a5 ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर x4 2x स्क्वायर प्लस 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट इससे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, a1 एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब माइनस ax4 फिर प्लस a1x माइनस ax स्क्वायर। अब a2 से पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, प्लस a2x स्क्वायर फिर माइनस a2x क्यूब प्लस a2 माइनस a2x। अब ये वाले इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ये एज इट इज उतर जाएगा, प्लस a3x माइनस
a3x² प्लस a4 माइनस a4x, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस a5x⁴ प्लस 2a5x⁴ प्लस a5। अब इन सबको अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करेंगे, सबसे पहली बड़ी पावर जो है यहाँ पे x⁴ है, तो ये आ जाएगा माइनस a1 x⁴ और प्लस a5 x⁴। अब इसके अलावा पावर 4 में कोई भी नहीं है, अब क्यूब वाले लिखेंगे, प्लस a1 x³ माइनस a2 x³, x³ वाला और कोई भी नहीं है। अब स्क्वायर की बारी आएगी, माइनस a1 x² प्लस a2 x² माइनस a3 x² प्लस 2a5 x²। अब सिर्फ x वाले लिख लेते हैं, प्लस a1x माइनस a2x प्लस a3x माइनस a4x। अब x वाले भी ख़त्म हो गए, अब हम लिख लेते हैं विदाउट x नंबर्स, a2 प्लस a4 प्लस a5। टर्म्स गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब इसको फर्दर कॉमन निकाल लेते हैं। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, a5 माइनस a1 इंटू x4 इसमें से कॉमन निकाल लिया, प्लस a1 माइनस a2 x³ कॉमन निकाल लिया, माइनस प्लस ही निकालेंगे और इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, a2 माइनस a1 माइनस a3 और प्लस 2a5, x का स्क्वायर कॉमन निकल गया। अब इन सब में से x निकल जाएगा, प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4x, और यहाँ हमारे पास बचेगा a2 प्लस a4 प्लस a5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये हमारी इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3। कैसे 3 हो गई, ये वाली इक्वेशन 1 होगी, ये इक्वेशन 2 होगी और ये इक्वेशन 3 होगी हमारी। अब हम क्या करेंगे, इसमें इक्वेशन 2 में हम वैल्यू डालेंगे x की। x किसके बराबर होगा, ये है 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आएगी 1, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास, किस में डाल रहे हैं, इन इक्वेशन 2 में डाल रहे हैं। तो यहाँ पे x की जगह 1 स्क्वायर इज इक्वल टू a1x प्लस a2, इस x की जगह आएगा 1,
एक्स स्क्वायर की जगह भी आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 माइनस 1 प्लस a3 इंटू 1 प्लस a4 इंटू 1 माइनस 1 प्लस a5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 और होल ब्रैकेट 2। अब 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई, 1 माइनस 1 ज़ीरो, ये पूरी टर्म ज़ीरो हो गई। हमारे पास क्या बचा 1 इज़ इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे a5 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 इज़ इक्वल टू a5 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 इज़ इक्वल टू a5 2 का स्क्वायर 4। a5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a5 इज इक्वल टू, ये से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1/4 आ जाएगी हमारे पास a5 की वैल्यू। अब हम अपनी इक्वेशन 3 में देखते हैं कि हम कौन सी साइड को कंपेयर करें जिससे हम a5 आ रहा है और कोई एक खाली हमारे पास a की टर्म आ रही हो, तो वो हमारे पास है x4। तो इससे हम a1 निकाल लेंगे, फिर हम a1 की वैल्यू को कंपेयर कराएंगे x³ के साथ, इससे a2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास a1 a2 और a5 होगा। तो हम देखते हैं कि हम वो और कौन सी टर्म्स को हम कंपेयर कराएंगे जिससे हम और तीसरी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम कंपेयर करवाते हैं बाय कंपेयरिंग सेम like term from both side of इक्वेशन। क्या कंपेयर करा रहे हैं, मैंने क्या बताया था आपको, हम x4 की टर्म को कंपेयर करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम a5 की वैल्यू निकाल के लेकर आए हैं। तो क्या हो जाएगा a5 माइनस a1 x4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पे इक्वेशन के x4 की कोई टर्म नहीं है, इस वजह से ये 0 के बराबर हो जाएगी। a5 की जगह हम 1/4 लिख सकते हैं माइनस a1, x4 जो है उधर चला जाएगा तो ये 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 1/4, a1 की वैल्यू भी 1/4 आएगी। अब हम क्या कंपेयर कराएंगे, अब हम कंपेयर कराएंगे x³ की टर्म को कंपेयर कराएंगे। सेम यही वर्डिंग दोबारा आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 इंटू x³ और लेफ्ट हैंड साइड पे x³ की टर्म भी नहीं है तो ये 0 के इक्वल है। तो a1 की जगह क्या आ जाएगा 1/4 माइनस a2, x³ आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो a2 की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई हैं अभी तक, a1 a2 एंड a5। तो हम देखते हैं हम और क्या चीज़ कंपेयर करा सकते हैं। हम अगर इनको हम अगर कराएं कोफिशिएंट्स को कंपेयर तो भी हमारे पास a4 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो इसको कंपेयर कराते हैं, सेम ये वर्डिंग लिखेंगे नीचे, मैं लिख नहीं रही लेकिन आप लोग ज़रूर लिखेंगे पेपर के अंदर। और क्या हो जाएगी ये a2 प्लस a4 प्लस a5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी क्या होगा कि a2 की वैल्यू हमें पता है 1/4 प्लस a4, a5 की वैल्यू भी हमें पता है 1/4 इज इक्वल टू 0। तो a4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a4 इज इक्वल टू माइनस 1/4 माइनस 1/4। तो ये हो जाएगा a4 इज इक्वल टू
A4 की वैल्यू आएगी -1/2। अब हम यहाँ पे A4 की वैल्यू भी ले आए हैं। अब सिर्फ बचा हमारे पास A3। तो अगर हम या तो हम x की टर्म को कंपेयर करा लेंगे या हम x² की टर्म को कंपेयर करा लेंगे, बात एक ही है। A1 A2 A5 पता है, इसमें A1 A2 और A4 पता है। कोई सी भी एक टर्म x² की टर्म को कंपेयर करा लेते हैं। By comparing same like term from both side of equation we get x square is equal to A2 minus A1 minus A3 plus 2A5 इंटू एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। तो A2 की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं 1/4। A1 की जगह भी 1/4। A3 की वैल्यू हमने निकालनी है। A5 की जगह पे 1/4। ये दोनों कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा इधर 1 = 2 1 × 1 2 2 × 4। 1/2 यहाँ पे प्लस होगा, वहाँ ले जाएंगे, मीन्स ऐसे। कैसे लेके जाएंगे -A3 = 1 - 1/2। 1 में से 1/2 माइनस होगा तो 1/2 ही आएगा। तो A3 की वैल्यू आएगी -1/2। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं अपनी इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 हमारे पास है by putting the value of A1 A2 A3 A4 A5 in equation 1 we get A1 की जगह आएगा 1/4x प्लस A2 की जगह आएगा 1/4 और ये है अपॉन x² + 1। फिर प्लस की साइन A3 की जगह आएगा -1/2x प्लस A4 की जगह आएगा -1/2 अपॉन x² + 1 का होल स्क्वायर प्लस A5 की जगह पे आएगा 1/4 अपॉन 1 - x। अच्छा, आप देखें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसमें से सिंपल ऐसा करूं कि 1/4 कॉमन निकाल लूं, 1/4 ऊपर बच जाएगा x + 1 और x² + 1 ऐसे लिख सकते हैं ना। -1/2 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा x + 1 और नीचे हो जाएगा ये x² + 1 का होल स्क्वायर। और इसको तो हम सिंपल लिख सकते हैं 1/4 × 1 - x ऐसे लिख सकते हैं, या x + 1 अपॉन 4/x² + 1 माइनस x + 1 अपॉन 2x² + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 1/4 × 1 - x। अच्छा, अब बुक में देखें, ये वाली टर्म पहले लिखी हुई है तो लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर इसके ऊपर 1 है तो इन्होंने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग में सेट किया है। 1/4 को पहले लिख दिया है, नहीं तो अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो ये आपका आंसर सही माना जाएगा। इस तरह से सॉल्व हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 21.4 का। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 21.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं।